विद्यार्थियों, हमने प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः में स्वरा, व्यंजनानि और गुणिताक्षराणि का क्रमबद्ध अध्ययन किया। आज की वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास सरल तरीके से सीखेंगे। वयम वयम का मतलब हम सब, अभ्यासम आप समझते हैं अभ्यास, और कुर्मः का मतलब है करते हैं। तो हम सब अभ्यास करते हैं। अब इधर जो ये एक बना है, ये हिंदी और संस्कृत में एक इस तरह से बनता है और संख्या है ये, तो इसे हम एक कहते हैं। कस्य, कस्य का अर्थ है किसका, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो किसका चित्र। वदंतु लिखंतु च, बोलें और लिखें, बोलना भी है और लिखना भी है, बोलें और लिखें। जैसे चित्र दिया है, इस चित्र में ये इन्होंने गणेश है लिखा है, तो हम गणेश है बोल भी रहे हैं और इसे लिखा हुआ भी है पहले से। अब आप यहाँ देख रहे हैं चित्र दूसरा इन्होंने इधर दिया है, ये नाक है। सभी जानते हैं मुख के ऊपर नाक होती है, तो नाक को संस्कृत में क्या कहते हैं, नासिका। नासिका बोलते हैं संस्कृत में नाक को। तो आपने से देखा ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अब इधर चित्र बना है किसका, कबूतर का। कबूतर को संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोत है। संस्कृत में इसे बोलते हैं कपोत है। अब आप इधर देख रहे हैं चित्र, ये मानचित्र है, लेकिन मैं इसे लिख रही हूँ मानचित्रम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है, इसलिए मैं इसे यहाँ लिखूंगी मानचित्रम। माँ पे हलंत लगा है तो ये नपुंसकलिंग है। इधर आप ये देख रहे हैं चित्र है श्री राम। तो श्री राम को संस्कृत में हम बोलेंगे श्री राम है, क्योंकि हमने विसर्ग भी लगाए हैं श्री राम के ऊपर, तो ये हो गया श्री राम है। अब इधर जो आप ये चित्र देख रहे हैं, ये किसका है, डमरू का चित्र है ये। और डमरू को संस्कृत में क्या कहते हैं, ढक्का। और ये आकारांत स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि इसमें आ रहा है बाद में, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये चित्र किसका है, हरिण है, हिरन। हरिण है और ये विसर्ग लगे हैं इस पर, तो ये आकारांत पुल्लिंग हो गया है। और इधर जो चित्र है ये किसका है, चम्मच। सभी जानते हैं घरों में चम्मच होती है, तो इसे संस्कृत में बोलते हैं चमसः, चमसा। अब इधर चित्र में आप क्या देख रहे हैं, हवन कुंड है और इसमें वेदिका, और इसमें हस्त है भी है, हाथ भी है, तो हम यहाँ से लिखने वाले हैं वेदिका। और ये आकारांत स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसमें आ है बाद में। ये शरीर के अंग में क्या है, पैर है, तो पैर को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, पाद है। तो आपने ये देखा कि गणेशः, नासिका, कपोतः, मानचित्रम, श्रीरामः, ढक्का, हरिणः, चमसा, वेदिका, पाद है। अब प्रश्न नंबर 2 है, ये जो 2 लिखा है इस तरह से आप देखेंगे, चित्रम पश्यन्तु। चित्रम का तो चित्र को, पश्यन्तु देखें, पट्टिकात। पट्टिकात का मतलब है पट्टिका से। तो आपको पट्टिका कहाँ पर दिखाई दे रही है, नीचे, यहाँ पर ये पट्टिका है, नीचे बनी है पट्टिका। तो इसमें आपसे कहा समुचितान वर्ण समूहान चित्वा। समुचितान जिस तरह से इन्होंने उचित शब्द इन्होंने दिए हैं इसमें, जो है इसमें लिखा हुआ पंकजम में, और जो आपको दिखाई दे रहा है कि पंकजम को पूरा किया गया, प
शुरू में था, जम बाद में था, तो इसको इस तरह से पूरा किया। तो ये एक वर्ण समूह है। वर्ण समूह को, इसमें कार के चिन्ह को आ जाएगा। चीतवा का मतलब था चुनकर। रिक्त स्थानानि, ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनमें पूरयन्तु, पूर्ण करें, पूरा करें। तो चित्र पश्यन्तु, चित्र देखें। और पट्टिकात यानी कि पट्टिका से, इससे आप वर्ण समूहों को, समुचित वर्ण समूहों को चुनकर रिक्त स्थानों में भरें या पूरा करें, रिक्त स्थानों को पूरा करें। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये चंद्र है। इसे अगर आप देखें तो इसमें च में हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, तो ये मिल गया हमें यहाँ पर चंद्रहा। तो आप इसे यहाँ पर देख रहे हैं और आपने यहाँ पर क्या किया है, चंद्रहा। इस पर यहाँ विसर्ग लगे हैं, आप देख रहे हैं चंद्रहा पर। अब अगला शब्द है आपका, इधर इन्होंने हाथी दिया है और हाथी की क्योंकि शू बना है तो ये हाथी की सूंड के लिए चित्र जरूर दिया गया होगा, तो उसमें हाथी की सूंड के लिए बात कर रहे हैं। और सूंड के लिए शब्द को देखकर हमें समझ में आ रहा है कि जो वर्ण है ये सूंड होगा जरूर। तो ये यहाँ पर हमको सूंड मिल गया है, तो हम यहाँ पर भर रहे हैं सूंडहा। इधर वृक्ष है, ये वृक्ष में अब हमें व्री तो दिया हुआ है, हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वृक्ष में ये हमको मिला है वर्ण समूह, तो हम इस वर्ण समूह को यहाँ पर लिख देते हैं वृक्षः। विसर्ग भी लगा दिए हैं। अब है ये मुख का चित्र है, मुख में दांत अंदर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ दा है, तो दांत से संबंधित हमको दंतः यहाँ मिल गया है। और यहाँ पर जब हम दंतः लिख रहे हैं तो हम ये भी कह देते हैं कि दंतः है, क्योंकि बहुवचन है। बहुवचन में मतलब है कि दांत ज़्यादा हैं, अधिक संख्या में हैं, तो उसमें दंतः इन्होंने बहुवचन में दिया है। अब इधर च से चटका भी हो सकता है, लेकिन चटका का पूरा चित्र नहीं है, तो ये जरूरी चंचू के लिए आया होगा। चंचू किसको बोलते हैं, चंचू बोलते हैं चोंच को संस्कृत में। तो ये आपका हो गया यहाँ पर चंचू। चंचू पर क्या है, विसर्ग हैं, आप देख लिया है आपने। चंद्रहा पर विसर्ग हैं, दंतहा पर विसर्ग हैं। तो अब है ये चित्र त्रिशूलम। तो हम त्रिशूल के लिए क्या ढूंढेंगे, त्रि हमको यहाँ मिल गया है और हमने यहाँ पर त्रिशूलम भर दिया है। अब कुछ कम ही शब्द रह गए हैं, हम जल्दी ही सारे उसे देखकर, पट्टिका से देखकर सब शब्दों को हम फटाफट भरने वाले हैं। अब ये हिंदी में 8 लिखा हुआ है, तो 8 को संस्कृत में अष्ट बोलते हैं। तो ये अष्ट यहाँ पे मिल गया है और अष्ट पर विसर्ग नहीं है, हम इधर देख रहे हैं अष्ट पर विसर्ग नहीं लगे हैं। ठीक है, तो जो शब्दों पर विसर्ग लगे हैं उन पर विसर्ग लगाए हैं, और जिन पर विसर्ग नहीं है बाकी सब पर विसर्ग हैं, लेकिन अष्ट पर विसर्ग नहीं है। ढक्का, ढक्का आकारांत है, ये यहाँ ढक्का मिल गया आपको। तो इसे डमरू को क्या कहते हैं, ढक्का। ये किसका चित्र है, डमरू का। अब है शंख। शंख में जो पंचमाक्षर होता है ये वो बना है, इसमें ड, क ख ग घ ण, ये ण है। और हम लोग सोचते हैं कि शंख में इस तरह से बनाया जाता है। शंख को हम लोग कई बार शंख को इस तरह लिखा हुआ देखते हैं, तो हमें ये नहीं मालूम होता कि ये पंचमाक्षर है कवर्ग का, तो उस वही पंचमाक्षर ही भरा जाता है, जो ये अलग से आपको बताया जाएगा इसके लिए। अब है आपका ये लास्ट वाला जो आपका पहले से ही वहाँ लिखा हुआ था, तो ये आपका पूरा हो गया है। और आप देख रहे हैं पंकजम, चंद्रः, शुंडः,
वृक्षः, दन्तः, चंचुः, त्रिशूलम, अष्ट, ढक्का, शंख। अब है तीसरे में, आप देख रहे हैं प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। प्रथम वर्ण से, या तृतीय भक्ति है तो तृतीय भक्ति से कार के चिन्ह आ गया। पदम का मतलब होता है शब्द, पद को, वदंतु बोले, लिखंतु लिखे, च का मतलब और। तो प्रथम वर्ण से पद को बोले और लिखें। अब प्रथम वर्ण है, जैसे इसका अ है तो यहाँ इन दोनों उदाहरण दिए हैं, अग्नि और अस्त्रम। यहाँ जैसे न है तो इन्होंने दिया है नदी और नौका। आप समझ में आ रहा होगा आपको कि अग्नि और अस्त्रम का जो प्रथम वर्ण है वो अ से है। ऐसे ही न में नदी और नौका का प्रथम वर्ण जो है वो न से है। अब आप यहाँ देख रहे हैं क में हमने जो लिखा है वर्ण वो क्या है, कपोत और कन्या। दोनों कपोत और कन्या जो है क से है। अब यहाँ आपने देखा च, तो च में चक्रम और चलचित्रम, इन दोनों में जो प्रथम वर्ण है वो च से बना हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप प में पत्रम और ये पुस्तकम में भी प। अब इधर आप देख रहे हैं इसके बाद है र में रजतम में रा है और ये रथ में भी रा है। ई में इक्षु, इक्षु में भी ई है और इत्रम में ई है। तो आपने देखा कि इन सब का प्रथम वर्ण जो है वो जिस वर्ण शब्द से दिया हुआ है, शब्द बिल्कुल प्रथम वर्ण से मैच करना चाहिए, दोनों का प्रथम वर्ण उसी पद में होना चाहिए। माँ में क्या है, मयूर है, माँ, और महिला, महिला में माँ। अब ये है ह में हसहा, हंसहा, ह। त में तक्रम में त और तरु में ता, दोनों में क्या है, प्रथम वर्ण जो है ता से मिल रहा है, वही उसमें पद को बनाना है जो वर्ण इन्होंने दिया है। व में वक्र और वानर, दोनों में व से बन रहा है। ऐसे ही श में शशक है और सर है। तो आपने इसमें देखा कि का से कपोत है और कन्या, कपोत है और कन्या दोनों का से है। चा में चक्रम और चलचित्रम, दोनों चा से शुरू हो रहा है। और प में पत्रम और पुस्तकम, दोनों में क्या है, वर्ण सेम आ रहा दोनों शब्दों में। रा में रजतम और रथ है, रा में भी रजतम में भी रा है और रथ में भी रा है। इक्षु में भी ई है और इत्रम में भी ई है। अब इधर आप देख रहे हैं माँ के लिए मयूर है, मयूर में माँ प्रथम वर्ण आप देख रहे हैं, महिला में भी प्रथम वर्ण माँ है। हस्त है में ह और हंस है में हा ही है। तक्र में त, तरु में ता, वक्र है में व, वानर है में व, शशक है में श और सर में से। तो अब आपने ये देखा कि इसमें ये जितना भी मैंने आपको शब्द लिखाए हैं, तो आप इन शब्दों को अपने आप किसी दूसरी पुस्तक से कहीं से अन्य कोई शब्द लेकर इन्हें लिखें, क्योंकि आपको जितने भी आप शब्दों का भंडार बढ़ाएंगे उतना ही संस्कृत और हिंदी आपके लिए आसान हो जाएगी। अब ये प्रश्न नंबर 4 है, स्व परिवार से, अपने परिवार के सदस्यों के पूर्ण मतलब पूरे नाम लिखें। अपने परिवार के सदस्यों के पूरे नाम लिखें। परिवार के सदस्यों में जैसे माता है, पिता है, भगिनी बहन, भ्राता भाई, पितामही दादी, पितामह है दादा, मातामही नानी और मातामह है नाना। प्रथम वर्ण माना कि जैसे आपका यहाँ पर कोई आशा है, किसी का नाम, ये एक अंदाजे से नाम लिया जा रहा है, आपके घर में जो नाम है आप वो लिखेंगे। तो आशा का मध्यम नाम सोच लीजिए कुमारी, आशा कुमारी, और अंत्य नाम सोच लीजिए शर्मा। तो ये प्रथम नाम हुआ, ये मध्यम नाम हुआ और ये अंत्य नाम हुआ। अब इन्होंने कहा है यहाँ पर कि मध्यम नाम अस्ति चेत पूर्ण नाम लिखंतु। मध्य नाम अगर है, चेत का मतलब है अगर, तो पूर्ण नाम लिखंतु, पूरा नाम लिखिए। जैसे आशा कुमारी शर्मा। नास्ति चेत रिक्त त्यजंतु,
नहीं तो ये वाला जो बीच वाला जो है इसको आप खाली छोड़ दीजिए। केवलम प्रथम वर्णः न लिखन्तु, केवल प्रथम वर्ण नहीं लिखना है कि यहाँ पे आशा लिख के छोड़ दिया। पूर्ण नाम लिखन्तु, पूरा नाम लिखना है। अगर मध्यम नाम नहीं है, मध्य नाम नहीं है, तो अंत्य नाम और प्रथम नाम इन्हें आपको लिखना है। ये ध्यान रखना है कि बीच वाले नाम में अगर नाम नहीं है तो बीच वाले नाम में अंत्य नाम को नहीं लिखना है। अब है 5 वाला कक्षाया, कक्षा के शिक्षा नाम, शिक्षक का नाम च, जो भी जितने आपके जैसे हिंदी, संस्कृत, एसएसटी या गणित, इन सब के जो भी शिक्षक नाम हैं, च मतलब और पूर्ण नामानी लिखो, तो पूरे नाम लिखें। तो आपको इसमें भी कक्षा के जो आपके अलग अलग उसके हैं, जैसे यहाँ पर मान लिया कोई हिंदी का है तो हिंदी और अन्य भी जितनी भाषाएं हैं सबका नाम आपको इसे भी पूरा करना है। अब है 6 नंबर पे मित्रा नाम पूर्ण नामानी लिखन्तु, मित्रों के पूरे नाम लिखें। मित्रों के भी नाम आपको प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत्य नाम इसे पूरा पूरा लिखना है। और आपको ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे, यहाँ मैंने लिखा है कि इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे क्योंकि ये नाम आपके परिवार से हैं या आपके मित्रों से हैं या आपके शिक्षिकाओं के नाम हैं, तो आपको इन्हें स्वयं ही करना है। और विचारणीय है कि अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों को आपने समुचित ढंग से सीख लिया है। और जितने भी आपने किया है प्रथम, ये देखिए इसमें एक्सरसाइज आपने जो अभ्यास कार्य आपका था प्रथम, तो इसमें गणेशः, नासिका, कपोतः, मानचित्रम, श्रीरामः, ढक्का, हरिणः, चमसः, वेदिका, पादः। अब इसमें दूसरी एक्सरसाइज में आपने देखा कि पंकजम, चंद्रः, शुंडः, वृक्षः, दंतः, चंचुः, त्रिशूलम, अष्ट, ढक्का, शंख, ये आपने पूर्ण किया। अब इसमें आपने देखा कि जो भी जितने भी आपने प्रथम वर्ण से कपोत, कन्या, चक्रम, चलचित्रम, पत्रम, पुस्तकम, रजतम, रथः, इक्षुः, इत्रम, मयूर, महिला, हस्त, हंस, तक्रम, तरु, वक्र, वानर, शशक, शर, ये सब आपने पूरा किया है। और उम्मीद है कि जो नाम भरने वाले अभ्यास कार्य को आपको दिया गया है उसे भी आप स्वयं कर पाएंगे। और अब इसे अगली वीडियो में हम प्रथम पाठ के योग्यता विस्तार करेंगे। उस तक हमें वीडियो दूसरी शीघ्र ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।